गुड इवनिंग क्लास 10th। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के एनसीईआरटी एंड बोर्ड के क्वेश्चंस को, है ना। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज अगर हम खोलें तो यहाँ मुझे एक भी कोई ज़्यादा कुछ भारी क्वेश्चंस दिखता नहीं है, फिर भी कुछ दो तीन है जो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का, जो थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो मिलते हैं ना। आपके पास 10 ml NaOH है ना, और आपने डाला इसमें 8 ml HCl, ओके। और इससे हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे बोलता है इफ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी। अब सुन लो पहले मेरी बात। आपने लिया 10 ml NaOH और उसमें डाला आपने 8 ml HCl सॉल्यूशन, सही है, फॉर अ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। इससे क्या हो गया आपका, इससे होगी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सही है। ये थोड़ा रनिंग हैंड में लिखा हूं। तो 10 ml चाहिए NaOH और 8 ml चाहिए HCl और आपका हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये बोलता है इफ वी टेक 20 ml सेम NaOH, अगर हम सेम कॉन्सेंट्रेशन का 20 ml NaOH लें तो बताइए कितना ml HCl आपको चाहिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है, 10 था तो 8 है, 20 है तो क्या हो जाएगा 16 ml। तो ऑप्शन आपका ये कौन सा राइट है, आपका ऑप्शन राइट है डी वाला, सही है। देखिए, विच काइंड ऑफ मेडिसिन आर यूज्ड इन इनडाइजेशन। ऑप्शन सुनिए, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। एंटासिड है, सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, compounds like glucose, alcohol contain hydrogen but they are not categorized as a acid। आपके ग्लूकोज और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन होता है बट वो एसिड्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते भाई, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है C6H12O6, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन है, ये अल्कोहल का फॉर्मूला है, लेकिन ये एसिड की कैटेगरी में क्यों नहीं आते हैं। नोट्स देख, वीडियोस देखना, उसमें आंसर है, बोल देता हूँ मैं। आप क्या बोलोगे, बिकॉज ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट रिलीज H+ आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई दे डू नॉट कम्स इन कैटेगरी ऑफ एसिड। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रेन वाटर डज। डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है, बिकॉज वही देखो कहानी सबका सेम है। डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कैरी फ्री H+ आयन, रेन वाटर कैरी इम्प्योरिटीज एंड ऑल्सो कैरी सम अमाउंट ऑफ H+ आयन। सिंपल रीजन तो ये है कि रेन वाटर में बहुत सारी एसिडिक गैसेज डिजॉल्व होती हैं। जो पॉल्यूशन होता है ना, SO2, NO2, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दे क्रिएट अ एसिड रेन एंड द एसिड रेन कैरी free H+ ion. That's why the acid rain or the rain water is a good conductor of electricity. Salts होते हैं, ions होते हैं, minerals होते हैं रेन में, इसलिए। आगे देखिए, why do acids not show acidic behavior in absence of water? Acids water के absence में acidic behavior show क्यों नहीं करते हैं? Because in absence of water, acids generally not release hydrogen ion, H+ ion. आगे देखिए, क्वेश्चन देखिए मिलता है, बता देता हूँ, ज्यादा बेटर है बेटा। जल्दी बताते हैं, बोर्ड के करेंगे 3-4 क्वेश्चन, बोर्ड वाले अच्छे हैं ना। देखिए, आप में से कुछ लोगों ने बोला था कि सर एनसीईआरटी के भी मैंने से लेकर, देखिए आपके पास केमिकल A, B, C, D और E है और इसके pH मेंशन है आपको 4, 1, 11, 7 और 9, ये pH की वैल्यू है। क्या बोल रहा है ये, आप बताइए स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। मैं लिखूंगा नहीं, लिखने में टाइम वेस्ट होगा, मुझे कराने बोर्ड के क्वेश्चंस, मेन वो बोर्ड वाले करेंगे, है ना। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, तो स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन कौन सा होगा, 11, सबसे ज्यादा बेसिक है। स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन होगा, B वाला, जिसका pH कम है। वीकली एसिडिक, थोड़ा वीक एसिड कौन सा होगा,
फोर वाला वीकली एल्कलाइन। वीकली एल्कलाइन कौन सा होगा? ये। और 7 क्या होगा? न्यूट्रल। गॉट इट? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन। आपने मैग्नीशियम रिबन लिए 2 इक्वल लेंथ के, और क्या बोल रहा है? आपने इसका रिएक्शन करा HCl से और आपने इसका रिएक्शन करा CH3 COOH से, विनेगर से, है ना? अब ये बोल रहा है सही, आउट ऑफ दीज कौन सी टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस ज्यादा फॉर्म होगा? इसमें ज्यादा फॉर्म होगा, इसमें ज्यादा फॉर्म होगा, इसमें फॉर्म होगा। क्यों होगा? HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज मोर नंबर ऑफ H+ आयंस। CH3 COOH क्या है? वीक एसिड है, वीक एसिड रिलीज लेस अमाउंट ऑफ H+ आयन। सही है? आगे देखिए फ्रेश मिल्क का pH, देखो ध्यान से बेटा, आपके पास फ्रेश मिल्क है, इसका pH होता है 6। जब ये कर्ड में चेंज होगा तो इसका pH डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? जब कर्ड बनेगा तो एसिड बनेगा, और एसिड बनेगा तो pH क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो आप क्या लिखोगे? द pH विल डिक्रीज व्हेन इट कन्वर्ट इनटू कर्ड बिकॉज कर्ड कैरी एसिडिक मटेरियल। आगे देखिए क्वेश्चन और है, मिल्क मैन जनरली एडेड बेकिंग सोडा इन स्मॉल अमाउंट। मिल्कमैन मिल्क में बेकिंग सोडा ऐड क्यों करते हैं? तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर मिल्कमैन बेकिंग सोडा ऐड नहीं करेगा तो आफ्टर 4 to 5 आवर्स मिल्क की कर्डलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी एंड मिल्क क्या हो जाएगा? आपका एसिडिक हो जाएगा। तो मिल्क को लॉन्ग टाइम प्रिजर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए, एंड टू प्रिवेंट द मिल्क टू कन्वर्ट इनटू कर्ड वी ऐड सम अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कीप द pH ऑफ मिल्क स्लाइटली अल्कलाइन। सही है? खट्टा होने से बचाता है मिल्क को। आगे देखिए, Why does this milk take long time for curd formation? देखिए आपने मिल्क में बना क्या डाला? दोनों चीजें समझ लो पहले आप ध्यान से। और आपने डाला इसमें बेकिंग सोडा। इसको कर्ड बनने में टाइम ज्यादा लगता है, इसको कर्ड बनने में टाइम कम लगता है। क्यों भाई? ऐसा मिल्क जिसमें आपने बेकिंग सोडा डाला है उस मिल्क को कर्ड बनने में टाइम ज्यादा लगेगा, और ऐसा मिल्क जिसमें बेकिंग सोडा नहीं डाला है वो उसका कर्ड जल्दी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि बेकिंग सोडे का नेचर क्या होता है? अल्कलाइन, और नॉर्मल मिल्क का नेचर क्या होता है? थोड़ा सा न्यूट्रल के आसपास। सही है? आप क्या बोलोगे? व्हेन वी ऐड अ बेकिंग सोडा इन मिल्क देन मिल्क बिकम अल्कलाइन एंड pH इंक्रीज। सो व्हेन वी कन्वर्ट सच काइंड ऑफ मिल्क इन कर्ड देन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सही है? याद रहेगा। इतना ही लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में, हार्डली 2 या 3 लाइन्स में आंसर। वो लंबे लंबे जो रिप्रेशन देते हैं ना, वो है मन पे क्या है, वो धनजीत कौर, मनप्रीत कौर, ये कोई रिफ्रेशर्स आती है बहुत। मैं देखता हूँ बच्चों को केमिस्ट्री की अलग और फिजिक्स की अलग, बायो की अलग, ऐसी ऐसी मोटी लेकर बैठे होते हैं 10th में। कुछ नहीं होता है। नोट्स करो ढंग से, NCERT रीड करो बिल्कुल थरोली, क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस 10 ईयर बोर्ड के, फिर देखो आप मजा मार्क्स का। कहीं नहीं लगती है प्रेशर वगैरह कुछ भी। आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। क्यों भाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर से क्यों बचाना चाहिए? रिएक्शन पढ़ी थी आपने। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर से रिएक्शन करेगा, कांटेक्ट में आएगा, तो क्या बना लेगा ये? इट कन्वर्ट इनटू हार्ड मास जिप्सम। देखना नोट्स। व्हाट इज एन यूटिलाइजेशन रिएक्शन कर ही लोगे। गिव टू यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, तो ये कोई मतलब है नहीं। तो अब मैं आता हूँ बेटा आपके बोर्ड के क्वेश्चंस पर, है ना? बोर्ड में किस तरह के, देखिए असली मजा तो बोर्ड के क्वेश्चन का है। NCERT में तो लेवल ही नहीं क्वेश्चंस का। देखिए बोर्ड के क्वेश्चन पे कर रहा हूँ आपको, है ना? देखिए क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से मेरी बात, लिख तो नहीं पाऊंगा, लंबा क्वेश्चन है। फॉर मेकिंग अ केक बेकिंग पाउडर इज जनरली टेकन। केक बनाने के लिए हम जनरली बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, बट एट योर होम योर मदर हैज टेकन बेकिंग सोडा इंस्टीड ऑफ बेकिंग पाउडर। आपकी मदर ने क्या करा? बेकिंग पाउडर के प्लेस पर
बेकिंग सोडा यूज करा। सुनो ध्यान से बोला, आपकी मदद ने क्या यूज करा है? बेकिंग सोडा यूज करा है, जबकि करना क्या चाहिए था? हमें चाहिए था बेकिंग पाउडर। सही है, उन्होंने यूज करा है बेकिंग सोडा। सही। अब आगे देखो क्या बोल रहा है। हाउ विल इट अफेक्ट द टेस्ट ऑफ केक एंड वाई? इसको डालने से जो केक का टेस्ट है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? क्वेश्चन नंबर 1। सही है, मैं पूरा शॉर्ट में देता हूं, है ना? टेस्ट कैसा होगा? नंबर 2, हाउ कैन बेकिंग सोडा बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर? सही। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बेकिंग सोडा से आप बेकिंग पाउडर कैसे बनाओगे? गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। थर्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ टार्टरिक एसिड एडेड टू बेकिंग सोडा? तो आपका जो टार्टरिक एसिड है बेकिंग सोडा में, बेकिंग पाउडर में जब मिलाओगे या डालोगे, उसका रोल क्या है? तो ये क्वेश्चन है बोर्ड का। तो बोर्ड सीधे लट्टू क्वेश्चन नहीं देगा आपको, जैसे मैं भी एनसीईआरटी कहा था आपको बैठकर। एनसीईआरटी से कुछ नहीं होने वाला है, इनसे होगा। ये बोर्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखो आप, टेस्ट क्या होगा? तो सबसे पहले देखो क्या लिया आपने? बेकिंग सोडा। तो आपने लिया NaHCO3 और डॉ में मिलाया आपने। डॉ में क्या है? वाटर होता है। तो रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? NaOH प्लस H2CO3। क्या बना आपका? स्ट्रॉन्ग बेस। और बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर। पढ़ाया था मैंने नोट्स में, ध्यान रखना। तो आप क्या बोलोगे? अगर हमने गलती से बेकिंग सोडा लिया, द टेस्ट ऑफ केक बिकम बिटर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनाओगे? अगर हम इसमें ऐड कर दें क्या? सिट्रिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका बेकिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 3, टार्टरिक एसिड का रोल क्या है? मेरे वीडियो ढंग से देख लोगे और नोट्स कर लोगे तो कहीं जरूरत नहीं रिफ्रेशर्स भी करोगे। आप देख लो, सब कराए हुए मैंने आपको वीडियोस में। क्या है ये? टार्टरिक एसिड बनने वाले NaH को करता है न्यूट्रलाइज और केक को बिटर होने से बचाता है। सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। ये देखो बोर्ड के 2 क्वेश्चंस। ईयर बताता हूं मैं। ये है ईयर 2013 CBSE और ये है 2007 का। 7 का तो मैं रीड कर देता हूँ आपको, है ना? 7 में ये बोल रहा है आपको, सुनना क्वेश्चन ध्यान से। टूथ इनेमल इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। टूथ का जो इनेमल होता है, टीथ का ऊपर का पार्ट, ये बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल है। हाउ डज इट डैमेज ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट एंड स्वीट्स एंड व्हाट शुड वी डू टू प्रिवेंट इट? क्लियर? तो हमें इसको टूथ इनेमल को डैमेज होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए और ये डैमेज क्यों होता है? पढ़ा हुआ है। When we take chocolate and sweets, they remain trapped on the teeth surface and bacteria show a degradation and create acidic material. This acid decay our outer surface of tooth. क्या करें? माउथ के एसिड को न्यूट्रलाइज करिए। क्या यूज करते हैं हम? टूथपेस्ट। वी शुड ब्रश आफ्टर टेकिंग फूड रेगुलरली एटलीस्ट वंस इन अ मॉर्निंग एंड नाइट, because toothpaste is alkaline material, basic material which neutralize acid of our mouth. सही है। क्वेश्चन नंबर 2, ये गंदा है। आपके पास एक मेटल का कार्बोनेट है। सही है, आपके पास एक मेटल का कार्बोनेट है। आपने उसका रिएक्शन करा किसी एसिड से और एसिड से रिएक्शन करने में बना गैस। कोई भी गैस बना, हमें पता नहीं क्या बना। जो गैस बना है आपका, उस गैस को आपने पास करा सॉल्यूशन वाई में। उसमें क्या करा? आपको वापस दिया कार्बोनेट। दोबारा कार्बोनेट बना दिया उसमें गैस ने, है ना? सॉल्यूशन वाई में पास करने पर अगेन आपने लिया ब्राइन और ब्राइन का करा आपने इलेक्ट्रोलाइसिस और आपको बनी गैस जी बनी है किस पर? एनोड पर। और आपने इस गैस को पास करा ड्राई वाई से, जो सॉल्यूशन है ना वाई, उसकी ड्राई फॉर्म में पास करा वाई को, वाई से कंपाउंड बना जेड। और जेड काम आता है वाटर के माइक्रोब्स को किल करने में। आइडेंटिफाई करिए द होल द सिचुएशन। ये क्या है सिचुएशन आपकी? आ रहा है मजा? ये लेवल अप है एनसीईआरटी से।
ये है बोर्ड का लेवल। देखिए, तो कहानी शुरू होगी आपके ब्राइन से। देखिए ब्राइन क्या होता है, ब्राइन है आपका NaCl प्लस वाटर। ऑलराइट, कौन सी गैस बनती है नोट बता दो, किल्स द माइक्रोब्स ऑफ वाटर। कौन सा केमिकल है जो वाटर को डिसइंफेक्ट करता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। तो ये गैस कौन सी होगी माय डियर, ये गैस है आपकी क्लोरीन Cl2। रिएक्शन आपको लिखना है पूरा। तो ये गैस है आपकी Cl2 को पास करा ड्राई वायर से, कब बनेगा ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2। तो कहाँ से पास करोगे आप इसको, आप पास करोगे CaOH से। याद करिए, पढ़ाया मैंने। दूसरा, अगर ये CaOH होल ट्वाइस है तो इसका मतलब क्या है, ये लाइम वाटर है। और लाइम वाटर में कौन सा गैस पास करोगे, CO2। तो क्या बनेगा आपका कार्बोनेट्स, ये CO3। सही। और अगर ये बोल रहा है गिव बैक द कार्बोनेट, तो ये भी क्या है आपका CaCO3। और एसिड आपकी जो मर्जी आए लीजिए, जीरो HCl, कहाँ दिक्कत आएगी। तो ये आपकी कंडीशन है। सही है। ये देखिए बेटा कुछ और नया 2016 और 17 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुन लीजिए क्वेश्चन। Why an aqueous solution of sodium sulfate, क्वेश्चन सुनना। Explain why an aqueous solution of sodium sulfate is neutral but aqueous solution of sodium carbonate basic in nature। सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब Na2SO4 प्लस वाटर, ये न्यूट्रल होता है। और जबकि सोडियम कार्बोनेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो बेसिक होता है। तो नेचर पूछ रहा है आपसे, तो रिएक्शन करोगे आप क्या बनेगा, NaOH और बनेगा आपका H2SO4। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। याद करिए, अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है उसका नेचर क्या होता है, न्यूट्रल। देखना वीडियो। इसका रिएक्शन करोगे क्या बनेगा, NaOH एंड H2CO3। ये क्या है, वीक एसिड। और ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस। और ये नेचर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो सॉल्ट कैसा होगा आपका, बेसिक। तो आप क्या बोलोगे, when Na2SO4 and water react they form NaOH and H2SO4 both are strong acid with strong base. The nature of salt is neutral, they neutralize each other. But Na2CO3 form NaOH and H2CO3. NaOH is a strong base, that's why the nature of salt is basic. सही है बेटा। देखते हैं कुछ और बढ़िया। देखिए क्वेश्चन देखिए कौन, ये 2013 का क्वेश्चन है। अ सब्सटेंस X यूज्ड एज एन एंटासिड, एक केमिकल X है जो एज ए एंटासिड हम यूज करते हैं। एंटासिड क्या यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म अ गैस Y। गैस Y इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। आइडेंटिफाई X एंड Y। तो केमिकल X क्या हुआ आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट। सही है। और किससे रिएक्शन कर रहा है ये, HCl से। क्या बनाएगा ये, ऐसे ब्रेक करना है, क्या बनाएगा NaCl और ये H2CO3। ब्रेक करके कैसे लिखोगे, H2O प्लस CO2। तो ये केमिकल X है और ये गैस क्या है, Y। Y किस काम आती है, CO2, फायर को एक्सटिंग्विश करने के। सही है। एक और देखते हैं फिर बंद करते हैं इसको। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन बोर्ड का रीड कर रहा हूं, 3 मार्क क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। क्रिस्टल्स ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस A on keeping in air get converted into a white powder। आपके पास क्रिस्टल्स हैं केमिकल A के, आपने रखा ओपन एयर में, एंड केमिकल कन्वर्ट इनटू व्हाइट पाउडर। इट्स सॉल्यूशन इन वाटर गिव ब्लू कलर विद रेड लिटमस। इस केमिकल का जो सॉल्यूशन है क्या कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज करता है। सही है। और ये केमिकल ए है। आगे देखिए, इट इज यूज्ड टू रिमूव
परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। याद करो कौन सा केमिकल है जो परमानेंट हार्डनेस को हटाता है। इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये है आपका वॉशिंग सोडा, यूज लिखा हुआ है आपके। तो ये कौन सा केमिकल है? ये है वॉशिंग सोडा Na2CO3 NH2O, जो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है ये। और आगे सुनिए, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस एंड मेंशन द केमिकल फॉर्मूला। ये लिख दिया हमने। नंबर 2, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सब्सटेंस। इसका नेचर क्या है? तो नेचर कैसे पहचानोगे? वही मेथड है, Na2CO3 प्लस वाटर करके देखो क्या बन जाएगा, NaOH and H2CO3। ये कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो नेचर क्या हो जाएगा इसका? नेचर इज बेसिक। ओके, आगे देखिए, राइट द 2 मेन यूज ऑफ द केमिकल। ये जो केमिकल है इसके 2 यूज क्या है? पहला यूज हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में, यूज नंबर 2 पेपर बनाने में, ग्लास बनाने में एक्सेट्रा, एंड लॉन्ड्री पर्पज में, क्लोथ वगैरह को क्लीन करने में। सही है। तो कॉन्सेप्ट ये है माय डियर ओवरऑल चैप्टर 2 के बाद क्लास 10th जब आपके टेस्ट होते हैं तो आप अप्रॉक्स 50 के आसपास हो, और 50 में से आप टेस्ट कितने लोग देते हो? 27, 28। तो अभी तक भी क्या किसी मिरेकल का वेट है या कुछ आपको लग रहा है कि CBSE एग्जाम आपका नहीं लेगी और मार्च में आपको क्या बिना एग्जाम दिए ही मार्कशीट में लगा लिए? आंसर है बिग बिग नो। सेम चीज मैं 12th क्लास के साथ बोली है जो आपको बोल रहा हूँ। जब यही हो सकता है इस खराब कंडीशन में, तो आप सोचो आपका मार्च है, आपका बोर्ड एग्जाम होगा, 101% होगा और फुल प्रिपरेशन के साथ होगा आपका एग्जाम। तो जो भी टेस्ट हो साइंस के या किसी भी सब्जेक्ट के, प्रॉपरली पार्टिसिपेट करिए, एक्टिवली सब्जेक्ट को पढ़िए ढंग से, लेक्चर्स को टाइम पे देखिए। नेक्स्ट टर्म से वी विल स्टार्ट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।